ಸಾತೂರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं कर्नाटका में बहुत बार आया हूं और कभी-कभी समय अभाव से एयरपोर्ट पर ही इस प्रकार से छोटा कार्यक्रम करके आगे निकल जाता था. एयरपोर्ट पर भी कई बार कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम एयरपोर्ट पर ये पहली बार हुआ है. और मैं देख रहा हूं आज बेंगलुरु की धरती से केसरिया सूरज उगा है. एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं जानता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता ही इतनी सुबह संगठित होकर किसी कार्यक्रम में पहुंच सकता है. आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. और मैं देख रहा हूं आप सबकी आंखों में नजर आ रहा है, जिसको भी सुनने का अवसर आता है तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जीत भी आप ही की जीत है. साथियों, आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है. 1857 में 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी. समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया. शौर्य और सामर्थ्य की ये विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है. और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा. वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा. आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं. मैं आज आपके बीच बेंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. मैं नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा जी को भी प्रणाम करता हूं. साथियों, आज मैं ऐसे समय में बेंगलुरु आया हूं जब देश में चुनाव परिणामों पर चर्चा चल रही है.
पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनना, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, बंगाल में पहली बार बीजेपी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना और अभी 2 सप्ताह पहले गुजरात के पंचायत और निकाय चुनावों में इतना भारी विजय हुआ कि गुजरात बीजेपी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों, ये सब नया इतिहास रचने वाली घटनाएं हैं। साथियों, ये चुनाव परिणाम भारत की राजनीतिक दशा दिशा के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मिडिल क्लास हर वर्ग का मूड दर्शाता है। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है। जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, तब भी कर्नाटका ने बीजेपी को एक बड़ी शक्ति बनाया था। आज आंध्रा में एनडीए सरकार है। अगर लोकसभा सदस्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बीजेपी नंबर 1 है, तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 है, पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। आपको याद होगा, सिर्फ 10 साल पहले, यानी पिछले एक चुनाव के पहले, बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले, 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सिर्फ 3 एमएलए। आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।